नमस्कारम, दिस इज योगेश मौर्य एंड वेलकम टू द रिदम एजुकेशन। अत्यधिक व्यस्तता के कारण कल हम सलूशन दे नहीं पाए नीट का। तो जो भी एग्ज़ाम हुआ, जैसे भी हुआ, तो हम आज बात करते हैं, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, कैसा था। और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे हमें जल्दी सॉल्व भी करना है ना। अप्रोच हमारा कहाँ होना चाहिए, कि ऑप्शंस तो 4 हैं, किनको पहले टिक करना चाहिए, है ना। किस चीज़ पे फोकस करना होता है एग्ज़ाम देते समय। मैटर ये नहीं करता कि पेपर कैसा आया हुआ है, मैटर करता है कि आपने कैसे उसको हैंडल किया है, कितना कम टाइम लेके आपने अच्छे से उसको सॉल्व किया है, और समझ के भी कि प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन गलत ना भी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास सेट था, वो हमारे पास सेट जो था वो G3 कोड का था। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा बुकलेट है, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, देन उस पर आप आंसर कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन को समझना है मेनली। तो हम लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट। देखो, कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है वो एमीन चैप्टर के एक रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बारे में बात करता है। ये जो रिएक्शन है ना, वो स्पेशली दी ही गई है 1 डिग्री एमीन्स के लिए। मतलब जो 1 डिग्री एमीन है वही जो है कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं। इट मीन्स इसीलिए जो कार्बाइल अमीन टेस्ट है ना, रिएक्शन है ना, इसका यूज ही करते हैं। सपोज आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन्स का एक मिक्सचर है, और आपको सेपरेट करना है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन को सेपरेट करना है, तो इसी टेस्ट का यूज करते हैं, इसीलिए बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो बेसिकली क्या, जितने भी आपके पास 4 ऑप्शन थे, हम ऑप्शन जो भी थे आपके पास, तो ऑप्शन जो उसमें आपका ऑप्शन आई गेस ऑप्शन 4th, तो ऑप्शन 4th जो था ये वाला एमीन, ये आपका 1 डिग्री एमीन है ना। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। देखो, आप चाहें तो इस पर अप्रोच कर सकते हैं, इसको रिएक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको कम टाइम में करना है ना, तो दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई क्या है ना, कि 1 डिग्री एमीन ही चाहिए, बाकी अदर जितने भी अदर 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, इसको छोड़ के उसमें 1 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो अगर रिएक्शन भी अगर जानना चाहें कि इसकी रिएक्शन क्या होती है, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि आपका पास एमीन है ना, आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया है ना, एमीन की क्लोरोफॉर्म। ठीक है, साथ में हमने KOH ले लिया, अल्कोहलिक KOH। अगर इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लें, और ये हमारा अल्कोहलिक होना चाहिए। ठीक है, आप जब इसकी रिएक्शन, इसको सिंपली हीट करना है आपको, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो आपको बनेगा यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये होता है आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही बैड स्मेलिंग का होता है ना, इसको एसिटाइल अमीन भी बोलते हैं फिलहाल, सॉरी कार्बाइल अमीन। एंड साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा हम देख लेते हैं, KCl हो जाएगा, KClNH2O। इसको बैलेंस कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेनली क्या था कि भाई 1 डिग्री एमीन अगर होगा तभी ये टेस्ट देगा, तो सिंपल आपको टिक करना था। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अदर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एनिसॉल के बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है कि एनिसॉल, हम सिंपल एनिसॉल का क्लीवेज कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं ना, ब्रेकिंग विथ HI के साथ हम एनिसॉल को ब्रेक करने वाले हैं। तो एनिसॉल का हम देख लेते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर। देखो, एनिसॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वरना आप इसको डील ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका हो गया भाई एनिसॉल। ठीक है, ये आपका हो गया एनिसॉल। अब हम ब्रेक कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो सिंपल आपको समझ करना, बहुत ट्रिक समझो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक है, और इन दोनों को समझो, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, सेपरेट कर दिया, पोलराइज कर दिया हमने। हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास HI आ रहा है, राइट। तो HI देखो, ये नेगेटिव चाहेगा, ये पॉजिटिव चाहेगा, है ना। तो क्या है ना, क्लीवेज कर दो सिंपली, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव के पास, तो भाई ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली। तो आपके पास क्या होगा कि O पे आ गया H, एंड CH3 के साथ क्या चलेगा, I। सिंपल रिएक्शन था, हो गया, और कुछ खास इसमें है ही नहीं, हो गया। इसका 4th ऑप्शन ही राइट था, है ना, ये भी हो गया। तो क्या है ना, बहुत जल्दी इन अप्रोच के साथ करना होता है क्वेश्चंस को, बहुत टाइम नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपको टाइम बचाना है फिजिक्स के लिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, HCl वाज पास थ्रू, एक सेकेंड, हमारे पास HCl है जिसको हमने पास किया है किसके सोल्यूशन ऑफ, हमारे पास सोल्यूशंस हैं, CaCl2 है, NaCl2 है, NaCl। तो एक सोल्यूशन था, तीनों का सोल्यूशन, सपोज ये एक कंटेनर में सोल्यूशंस हैं और इसमें हमने HCl डाला हुआ है। ओके, देखो अब HCl को हमने इसमें डाला है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि HCl की हेल्प से कौन सा इसमें से जो भी कौन सा कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, यही है ना, हाँ, क्रिस्टलाइज हो जाता है ना, प्रिसिपिटेट हो जाएगा ना, कि भाई क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाएगा। पहले कौन सा बनेगा, मतलब फॉलोइंग कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज, कौन सा क्रिस्टलाइज ही करेगा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सॉल्बिलिटी समझना होगा कि CaCl2, NaCl2 एंड NaCl2 की सॉल्बिलिटी क्या क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना कि जितने भी ये MgCl2 है और साथ में CaCl2, इसकी जो सॉल्बिलिटी होती है वो NaCl से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्या है, सॉल्बिलिटी ऑर्डर। जब MgCl2 CaCl2 की सॉल्बिलिटी ऑर्डर इससे ज़्यादा है NaCl से, तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन मिक्सचर में ये सॉल्युबल रहेंगे इसके कंपेरेटिवली, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl ये सॉल्युबल रहेंगे और ये क्या होगा, पहले ही प्रिसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्युबल होना इसके अपेक्षा नहीं चाहेगा। ओके, एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप समझ सकते हो कि जो प्रिसिपिटेशन होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी के। और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं होगा, है ना, जिसकी कम होगी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें क्या, इसकी कम है इसलिए ये हो जाएगा। तो इसमें जो ओनली NaCl ऑप्शन था यही राइट आंसर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 177, द नंबर ऑफ फैराडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोल कॉन्सेप्ट से है, हम लोगों ने बात भी किया था मोल कॉन्सेप्ट में इसके बारे में। क्या है, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, ठीक है। क्या कुछ नहीं कह रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या है, हमारे पास CaCl2 है, ठीक है। CaCl2 से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सीधे इसको कैल्शियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 0 है। हम +2 Ca2+ से मतलब सिंपली जा रहे हैं Ca, ठीक है, कैल्शियम में जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ओके, कह रहा है कि इससे इसको बनाने में 2 फैराडे लग रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इसको बहुत सिंपल समझते हैं। देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे चार्ज जो है वो नहीं है, यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है। ये यहाँ पर 1 मोल है और इस पे चार्ज की बात करें, यहाँ पर 2+ का चार्ज है, राइट। तो इसको ध्यान से देखो कि अगर हमें पता हो कि जो फैराडे होता है ना, मतलब अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल जो है, अगर मोल या फैराडे ये प्रोपोर्शनल इक्वल ही होते हैं, समझ लो। फैराडे अगर 1 मोल कंपाउंड लग रहा है तो 1 फैराडे चाहिए होगा, अगर 2 मोल है तो 2 फैराडे चाहिए होगा। ऐसे आपने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था तो वो भी 1 फैराडे आया था। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई यहाँ पे आएगा 2 फैराडे। इतनी लॉजिकल बात ध्यान रखना। तो क्या है ना, यहाँ पर +2 का चार्ज है, तो इससे इसको बनने में 2 फैराडे, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में 2 फैराडे हमें रिक्वायर्ड हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा कुछ अलग है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें समझना होगा, बहुत बेसिक समझते हैं। देखो क्या है ना, हम ऐसे सोचते हैं इस चीज़ को कि भाई इससे ये 1 मोल बना 2 फैराडे लगे, ठीक है ना, और 1 मोल इसका ये है 40, कितना है 40 ग्राम पर मोल, मतलब ये मोलर मास में कह रहा है, ठीक है। 2 फैराडे 40 ग्राम पर मोल दे रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर 2 फैराडे जो हैं ये दे रहे हैं 40 ग्राम पर मोल, सिंपली, है ना। तो अगर हम 1 ग्राम पर मोल निकालना हो हमें, तो क्या होगा भाई 2 फैराडे अपॉन 40,
कितना चाहिए था हमें, कहाँ गया, 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए था। तो अगर 20 ग्राम होगा तो क्या होगा, तो बेटा कुछ नहीं करना है, 2 फैराडे को 20 से मल्टीप्लाई करो बटे 40 तक, कितना आएगा, ये आएगा 1 फैराडे। तो जो इसमें आंसर था वो इसीलिए मैंने टिक किया है 1 फैराडे सही होगा। ठीक है, तो तो क्वेश्चन नंबर 176 में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो किसी आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन हुआ है इन एडियाबेटिक कंडीशन। तो एडियाबेटिक का मतलब क्या है भाई, क्यू यहाँ पर जो है 0 हो गया पहले से ही। तो फ्री एक्सपेंशन के बाद क्या करता है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, सिंपल कहा उसने फ्री एक्सपेंशन, इसका मतलब वो वैक्यूम की बात कर रहा है, उसने वैक्यूम की बात की कि वैक्यूम है। अगर कहीं पर भी फुली वैक्यूम है तो इसका आइडियल गैस है, तो मतलब P जो है आपका हो गया 0। ठीक है, और आप जानते हो कि वर्क डन निकालते हैं जब कभी भी, तो W बराबर क्या होता है -P डेल्टा V। ओके, अब P 0 हो गया तो यहाँ पर भाई P हो गया 0, W इक्वल टू 0। सिंपल जो था ये ऑप्शन इसमें 4 गिवन थे, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन तो ये मैच कर गया, Q इक्वल टू 0 एंड W इक्वल टू 0। और टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं करनी है हमें। ठीक है, इससे ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 3 ऑप्शन से आई गेस 4th ऑप्शन ही था। ठीक है, अदर ऑप्शंस में दोनों कंडीशन 0 नहीं थी, तो आपका 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 175 में देखो क्या है कि भाई x फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है ना, हमें निकालना है x। ओके, बात करते हैं x की। ये x मतलब ये क्या होगा, पूरे रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। हम अगर इसमें ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर हमारे पास टोलुइन है, यहाँ पे Cl2 है, तो देखो भाई यहाँ पे 3H है ना। ठीक है ना, इसका अगर करेंगे क्लोरीनेशन तो 1 Cl भी आ सकता है, 2 आ सकते, 3 आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। हमें को हमारे अपने को बनाना है ना CHO। ठीक है ना, इस ग्रुप पे लाना है CHO। तो अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल रिप्लेस करें, सपोज अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं इससे, तो अगर हम 2H को ही रिप्लेस करें केवल, यहाँ पर यह आ गया आपका CH Cl एंड Cl। ठीक है, अगर हम 2 मॉलिक्यूल 2 आइटम्स को रिप्लेस कर दिए, देन ये कुछ बना, अभी श्योर नहीं कि क्या बन गया। ठीक है, देन हम इस पे H2O डालते हैं, तो जाहिर सी बात है आप जब भी H2O का यूज करोगे ना, तो H2O क्या करेगा, सिंपल सा एक क्लोरीन को गायब कर देगा, NOH को डाल देगा। रुको दिखाता हूं आपको करके। सपोज यहाँ एक OH आ गया जिसके पास लोन पेयर है। ओके, हाइड्रोलिसिस हो गई सिंपल सी। ठीक है, अब क्या होगा, अगले ही क्षण इसने क्या कहा कि भाई इसको हीट भी किया गया है, तो भाई इसको जब हीट करोगे तो क्या करेगा, ये ऑब्वियस है, निकाल देगा H को, क्योंकि पहले से क्या यहाँ पे H है, OH निकलेगा यहाँ पर कुछ, तो इसको क्या हो सकता है, ओके कुछ ना करें हम, अगर ये इसको रिमूव कर दें। ठीक है, और ऑब्वियस है यहाँ से H भी था, तो अगर हम H को भी रिमूव कर दें, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर HCl निकाल दें यहाँ से तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया H, और ये आपका एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ओके, तो ये ऑप्शन हमें टैली करना था कि भाई ये और ये क्या सेम है, क्या बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर ये सेम है तो रिएक्शन का सीक्वेंस ये था, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो हमें X है ना वो ये चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 174 पे। देखो भाई ये क्वेश्चन आप समझने का इसमें कोई फंडा नहीं है। ठीक है, इसकी एक सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप उसे ट्रिक से याद कर सकते हैं या कुछ भी है, तो एक सीक्वेंस है उसका पूरा। ठीक है, उसमें कई सारे जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं उसकी बुक में सीरीज बनी हुई, आपकी NCERT में है या हायर लेवल की बुक्स में भी है, तो आप उसको याद करके रखे हुए हैं ना, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसका जो सीक्वेंस था, इसका 4 सीक्वेंस ही सही है। ठीक है, आप उसको चाहें तो टैली कर सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है कि सुक्रोज है उसको हाइड्रोलाइज किया गया है। सुक्रोज को अगर हम ब्रेक करते हैं H2 की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूटता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज में टूटता है, ये पता है हमें। अब इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कार्बोहाइड्रेट से बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। ओके,
तो भाई इसको ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया हुआ है और टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर दिया हुआ है, ओके लग गया ये सवाल। बहुत आसान, इससे कुछ तो आसान तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शंस को भी दे सकते हैं, क्या कैलकुलेशन किया गया है इसमें? ऑप्शन को कैलकुलेट नहीं किया गया, ये अच्छी बात है, आपका समय कम खर्च होगा। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आप सिंपल फार्मूला लगाते हैं इसमें, बहुत सिंपल फार्मूला, डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस RT ln Kc, ये आप जानते हैं, ये एक सिंपल फार्मूला है। गिवन क्या है? R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, Kc दिया हुआ है, लगा लो भैया। तो R की वैल्यू क्या होती है? सिंपल, आपको पता ही, इवन गिवन भी है, शायद क्वेश्चन में शायद गिवन भी हो, मे बी 8.314 जूल मोल इनवर्स। ओके, टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 300 केल्विन, ये देखो यहाँ पर, तो 300 केल्विन। ठीक है, अब ln क्या दिया हुआ है? नेचुरल लॉग, सॉरी 300 केल्विन, सॉरी ये रहा 2 × 10⁻13। ओके, और आप इसका फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन ही दिया हुआ है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में डेटा गिवन है पूरा का पूरा, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सीधा मतलब फ्री के नंबर हैं, 5 सेकंड में हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर आपका 172 है उसमें देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट क्वेश्चन पे डिपेंड है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं 4। ठीक है, वो कह रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ये जो है ऑक्सीजन की ब्लड से जुड़ने की क्षमता को, एबिलिटी को डिक्रीज करता है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ना। तो CO जो होता है ना, वो O2 को ब्लड से बाइंड नहीं होने देता है, तो मतलब करेक्ट है। और हमें निकालना क्या है? इनकरेक्ट, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है वो तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन क्या है? द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुनो, इसने कहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो HB के साथ CO का कंपाउंड बनता है, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये जो कह रहा है कि ये लेस स्टेबल है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से है। मतलब HB की जो O2 के साथ जो बनती है कॉम्प्लेक्स, उससे ये लेस स्टेबल है, ये ऐसा कह रहा है। अगर ये लेस स्टेबल होता तो ये O2 को बाइंड करने से रोकता कैसे? इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्बोक्सी होता है, ठीक है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, सिंपल जो CO ग्रुप होता है, उसकी जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की, वो करीबन 200 गुना ज़्यादा है, 200 टाइम्स मोर देन है, ठीक है, किससे? O2 से। इसीलिए क्या करता है, जब कभी भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना, तो वो आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर एक जटिल कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स होता है स्टेबल, और स्टेबल होने के बाद जितनी भी आपके पास हीमोग्लोबिन होती है वो सारी हो जाती है CO से बाउंड, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अब फर्दर हीमोग्लोबिन बची नहीं होती है कि वो O2 से बाइंड हो सके, इसीलिए इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है इनकरेक्ट, ठीक है, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसीलिए ये सही है, क्योंकि ऑप्शन में क्या निकालना है, हमें इनकरेक्ट निकालना है। अदर ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोई ज़रूरत तो नहीं है हमें। फिर भी थर्ड ऑप्शन क्या है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। भाई सही है, CO कब बनता है? जब आपका जो कंबसन होता है वो अपूर्ण होता है ना, इनकम्प्लीट मतलब अर्ध दहन होता है जो, ठीक है। फोर्थ क्या है? इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑब्वियस है ना। तो मतलब बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शंस थे, हमें चाहिए था इनकरेक्ट, सो ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 171 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो मार्क कर लो कि हमें निकालना क्या है, ठीक है, गलतियां ना हो कि इनकरेक्ट क्या है, फिर ऑप्शन पढ़ते हैं। ओके, हाँ,
देखा ट्रांजिशन मेटल, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो इस पहला ऑप्शन क्या लिखा है, द ट्रांजिशन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स आर नोन फॉर दियर कैटालिटिक। देखो भाई, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, जो भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं जो अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं ना, वो हमेशा ही कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। वो कैटलिस्ट की तरीके से उनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो यूज्ड होते हैं, है ना। तो मतलब ये राइट ऑप्शन है पूरा, आप ध्यान से पढ़ लीजिए अपने नोट्स में या जो भी आपके पास पेपर हो, या हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम का, वहाँ पे मैं पूरा सोल्यूशन इसका अपलोड कर रखा हूँ वहाँ पर अच्छे से, जो सॉल्व है, ठीक है, हैंड रिटन में है, पूरा सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे उस चीज़ को, है ना। हम लोग यहाँ पर मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो इसमें कहा है कि जो इंटरस्टेशियल कंपाउंड होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब उसमें छोटे पार्टिकल जो हैं उसके वाइड्स में ट्रैप्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, जब भी कोई क्रिस्टल बनता है ना, उसमें वाइड्स होती हैं, अगर उन वाइड्स को कौन फिल करता है, छोटे कंपाउंड ही, छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं, कण होते हैं, वही फिल करते हैं, छोटे जितने भी एटम्स होते हैं, है ना। तो ये सही है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, भाई दो कंपाउंड दिए हुए हैं CrO4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट सेम। कह रहा ऑक्सीजन स्टेट जो सेम नहीं है, भाई देख लेते हैं इसकी, यहाँ पर भी +6 है एंड यहाँ पर भी +6 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो सेम है ना। ये कह रहा है आर नॉट सेम, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और निकालना क्या था, यही में निकालना था। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है आप टिक करेंगे। अब आते हैं 170 क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, द फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट KF, इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आता मोलर तो अब भी यही बात थी। द फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन, देखो KF दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन के लिए अगर दिया ना भी होता तो जनरली लोग याद कर लेते हैं। और क्या निकालना है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। क्या कह रहा है कि KF हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, ठीक है, और क्या निकालना है, और मोलरिटी दी हुई है ना 0.078, ठीक है। और क्या इलेक्ट्रोलाइट जो हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या है, वो डिसोसिएट नहीं होंगे, क्या डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ध्यान रखना। अगर ये ब्रेकआउट होते हैं इसका मतलब ये जो सल्यूट पार्टिकल है उनको बढ़ा देंगे, है ना, तब वो अब नॉर्मल बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें नॉर्मल बिहेवियर चाहिए, ओके। सब कुछ दिया हुआ दिया है, उसे लगाने का ऑप्शन क्या सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपके पास लेसन एक है, क्या, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये दिया है 5.12, ये लिखा 0.078, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 0.399 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ, मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली आंसर चाहिए हमें, तो ये इसको हम ऑप्शन को देख के 4 कर सकते हैं ना, इसीलिए आपका जो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो राइट वन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कटायनिक डिटर्जेंट। देखो डिटर्जेंट को समझने का एक बहुत बेसिक फंडा होता है, ठीक है, कटायनिक एंड अनायनिक को समझने का एक तरीका है, समझो। स्टेटमेंट तो नहीं, हाँ ऑप्शंस तो दिए हुए हैं। देखो क्या होता है कि जो जितने भी आपके चाहे लाइक साबुन हो डिटर्जेंट हो, ठीक है, उसमें हमेशा 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं 2 पार्ट, उनकी बात करते हैं। अच्छा देखो, एक होता है नॉन पोलर पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट उसमें क्या होता है उसी के अंदर, ठीक है, एक होता है पोलर पार्ट। बहुत शॉर्ट समझो, तो पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर पार्ट जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं और ये होते हैं इनऑर्गेनिक, का मतलब ये जनरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली क्या हाइड्रोकार्बन्स नहीं होंगी, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो एक बहुत बेसिक ट्रिक इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी, अगर देखो
हाइड्रोकार्बन्स, अगर हाइड्रोकार्बन पे पॉजिटिवली आयंस होंगी, अगर पॉजिटिव आयंस हैं, है ना, तब क्या होगा, तब उसे हम कहेंगे कटायनिक। अगर निगेटिव आयंस है, निगेटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, तो इसको बोलेंगे अनायनिक। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ कटायनिक तो नहीं निकाल, कटायनिक, ठीक है कटायनिक, ओके। तो हम ऑप्शन देखते हैं, सोडियम सीरेट, तो सोडियम सीरेट पे क्या होता है भाई, सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम कैसा पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट, पोलर पार्ट, तो सीरेट जो है हमारा क्या है, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया। तो जो सीरेट है ना, सीरेट जो सोडियम में आएगा पॉजिटिव, तो सीरेट पे आपका आ जाएगा निगेटिव, ठीक है, तो सीरेट पे निगेटिव, अगर निगेटिव तो अनायनिक हो जाएगा, मतलब हमें ये नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को ध्यान से देखो, उसमें सब में ही जो मेटल आयन लिया है सोडियम लिया गया है। अगर सोडियम पे पॉजिटिव हो गया तो अदर हाइड्रोकार्बन पे आएगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो होगा अनायनिक डिटर्जेंट, राइट, और निकालना कटायनिक है। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका है, आपका सेटाइल ट्राइमिथाइल वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। वेट, सॉल्वबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, आप सामने देख लीजिए, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। फाइंड आउट द सॉल्वबिलिटी ऑफ NaOH इन 0.1 मोलर NaOH, ओके, गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH इज, ओके, आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, सॉल्वबिलिटी फाइंड आउट करना है NaOH का, और मोलरिटी दी हुई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको समझो ध्यान से, अगर क्या होता है, कभी भी अगर हम NaOH, क्या लिखा, सॉरी, NaOH का होल टॉय, अगर इसको हम कभी भी डिसोसिएट करेंगे, है ना, या सिंपल किस में करना है, रुको एक मिनट, हाँ, इसको सिंपली हमने डिसोसिएट किया तो ये क्या बनाएगा, ये Na2+ बनाएगा, साथ ही साथ क्या बनाएगा, OH के आयन बनाएगा, कितने, 2। अच्छा, इसमें कह रहा है कुछ OH आयन दिए हुए, क्या है, NaOH में घोला गया, हाँ NaOH में, तो अगर NaOH में इसको डिजॉल्व किया गया है, ठीक है, तो NaOH भाई जाएगा Na+ में, और ये जाएगा OH- में। ध्यान से देखो, जब ये सिंपल डिसोसिएट हुआ था तो इसको ध्यान से, अगर इसका निकालते सॉल्वबिलिटी तो भाई इसका हो जाएगा S, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ हो जाएगा 2S। अब देखो ध्यान से, अगर ये ना होता तो सिंपल हम सॉल्वबिलिटी प्रोडक्ट इस पे लगाते, इस क्वेश्चन पे, ठीक है, बट यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आई गेस 0.1 मोलर OH आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ये थी, और सॉल्वबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है हमें NaOH का निकालना है, मतलब Na और OH से जो भी कंपाउंड बनेगा, NaOH वाला जो कंपाउंड है, आयंस है, तो मतलब हमें इसका तो निकालना नहीं है, हमें बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो, जब OH की कंसंट्रेशन NaOH के कारण बढ़ेगी, है ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा इंक्रीज, ये होगा इंक्रीज, तो क्या होगा, ये जो आयंस है ना, OH जो है ये बैकवर्ड मारेगा, मतलब क्या है कि कॉमन आयन इफेक्ट के कारण रिएक्शन जो होती है ये प्रेफर करेगी बैकवर्ड में, ये फॉरवर्ड नहीं जाएगी, मतलब ये बैकवर्ड में रिएक्शन प्रेफर करेगी, ठीक है ना, बैकवर्ड को ज़्यादा प्रेफर करेगी। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम KSP निकालें तो जनरली आपके पास ऑप्शंस होंगे कि भाई आपने कहाँ गया S, तो भाई एक तो S हो गया, है ना, ये S कर दिया, दूसरा क्या है 2S। अब भाई ये 2S तो था ही, ये कंसिस्टेंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 0.1 था, ठीक है, ये इसी में ऐड है, ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, तो 2S + 0.1, अब इसका कर दो भाई होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जो सामने होता है ये स्क्वायर में जाता ही जाता है। अब क्या होगा कि देखो कंसंट्रेशन चूंकि बैकवर्ड जाएगी, तो यहाँ पर इसको करते हैं निगलेक्ट, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर सॉल्वबिलिटी गिवन था, क्या सॉल्वबिलिटी गिवन था, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ मैं, हाँ सॉल्वबिलिटी गिवन है, सॉल्वबिलिटी निकालना KSP गिवन है, सॉरी
2 × 10⁻⁻15 ये गिवन है और s निकालना है और यहाँ 0.01 आ जाएगा। यहाँ से जब आप s फाइंड आउट करेंगे तो 2 × ये इतना आंसर मिलेगा। ये आपका इसीलिए ये आंसर सही है। जो अगला क्वेश्चन है 167, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कह रहा है कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन जो है वो अधिक स्टेबल है किससे, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन से, और ऑप्शन है कि किस रीजन के कारण है। तो बात करते हैं टर्सरी की, तो मतलब क्या है, C पर पॉजिटिव एंड CH3। ये आपका हो गया टर्सरी ये 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन हो गया। दूसरा क्या आपका है, एक सेकंड बेटा, ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो क्वेश्चन उसमें ये पूछा है, क्या पूछा है कि भाई इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। नहीं दिया हुआ है कि स्टेबल तो भाई ये है, टर्सरी वाला स्टेबल है किससे, सेकेंडरी से। रीजन्स क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, +R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। R कब लगता है, जब रिजोनेंस होता है। तो ना तो इसमें -R है या तो पॉजिटिव और है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, सेकंड ऑप्शन कैंसिल। थर्ड ऑप्शन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, भाई पॉसिबल हो सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है -I इफेक्ट। देखो भाई, अगर हम इन ग्रुप को ध्यान से देखें कि जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे के अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देंगे पॉजिटिव पे, ठीक है, या सिंपल समझो, अगर पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो खुद पे कितना लेके आएंगे, तो निगेटिव। मतलब ये +I इफेक्ट शो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से दे देंगे तो यहाँ आएगा डेल पॉजिटिव, मतलब ये +I इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट +I इफेक्ट का कोई इसमें शायद ऑप्शन नहीं, निगेटिव है, मतलब -I का ऑप्शन है, मतलब वो भी इनकरेक्ट हो गया। हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर है 9 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहाँ पर आपके हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2 ऑप्शन हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक कमाल की बात यह है कि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट में डोमिनेंट होता है। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हैं तो आप हाइपर कंजुगेशन को ही चूज करोगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो राइट ऑप्शन है कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है हाइपर कंजुगेशन। यही वाला सही है। आप इसको डिटेल में मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसमें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस पर लिखा हुआ है द मिक्सचर ऑफ विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ आपको पता है, ठीक है ना, तो राउट्स लॉ पता है आपको। तो इसमें कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन क्या है। देखो वेपर प्रेशर का पूरा खेल है। तो हम सोल्यूशन देखते हैं। बेंजीन और टोलुइन का जो मिक्सचर होता है वो आइडियल सोल्यूशन है। तो इसमें कभी भी राउट्स लॉ तो फॉलो नहीं करेगा, भूल जाओ इसको। इथेनॉल और एसीटोन छोड़ो, क्लोरोथेन एंड ब्रोमोइथेन है ना, इथाइल ब्रोमाइड, ये भी आइडियल सोल्यूशन है। तो ये तो पहले ही कट हो गए, हो सकते। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म जो बनता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो इथेनॉल एंड एसीटोन ये पॉजिटिव, ये ऑप्शन सही है। ये रटने वाला ऑप्शन था मोस्टली, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। एक कमाल का क्वेश्चन है सुक्रोज, ये क्वेश्चन नंबर 165। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है, पता है सबको वैसे तो। कि सुक्रोज जो है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब ब्रेक करते हैं ना तो हमेशा एक अल्फा ग्लूकोज एंड एक बीटा ग्लूकोज देता है। क्योंकि क्या होता है जो स्ट्रक्चर होता है ना उसमें 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर आपका बना सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। PDF आपके पास अवेलेबल होगी, लिंक दे देंगे हम नीचे और वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड इसको, ठीक है। तो अगले पे आते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन क्या है, द कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सिंपल कैसे हो सकता है, बहुत आसान है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। म्यू निकालना है बेटा।
क्या होगा n प्लस 2 Bm, ये है ना n क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहाँ गया C। अब इसकी बात करो जरा, क्रोमियम जो होता है इसका होता है 24 क्रोमियम, है ना। D में कितने होंगे 4, S में होंगे 2, यहाँ पर हो गया 2 प्लस, अगर 2 प्लस आ गया तो क्या है S हो गया 0, S गायब हो गया। अब D4 की बात करते हैं, तो भाई इसको भर दो। फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां इसका मतलब 4 प्लस 2 Bm, ये आ गया 4.9 के आसपास आएगा। इसको सिंपल रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, क्या लिखा है, सॉरी बेसिक, आई गेस बेसिक लिखना था, बेसिक अमाइनो एसिड। देखो 4 ऑप्शन दिए, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। फर्स्ट वन इज अलानीन, टायरोसिन एंड लाइसिन एंड सिरनिन। एक्चुअली क्या होता है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो आप इनका स्ट्रक्चर याद रखें, उसके बिहाफ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, या आप इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट याद रखें, है ना। उसमें पीके का एवरेज लेके निकालते हैं उसको, पीएच के उसको इक्वल मान लेते हैं। हालांकि वो कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते हैं अभी, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉल्व करें तो कैसे होगा, तो स्ट्रक्चर हमें पता है, क्या पता है स्ट्रक्चर, लाइसिन का होता है स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से, यहाँ H होगा, एक COOH, यहाँ आपका हो गया NH2, ये तो फिक्स रहेंगे। अब इस चैन की बात करते हैं, ठीक है। वैलेंसी पूरी कर लो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी लगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा ना, एक एसिडिक ग्रुप है यहाँ पर, एक है यहाँ पर बेसिक ग्रुप, ये 2 आपस में मिलकर एक बनाएंगे ज्विटर आयन, ठीक है। तो यहाँ तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, बट इसके कारण जो है अभी बेसिक करैक्टर जो है अभी भी मेंटेन है, तो बेसिक करैक्टर लाइसिन में है, ठीक है ना। अदर के स्ट्रक्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तो लाइसिन जो ऑप्शन है आपका वो सही है। क्वेश्चन नंबर 162 में देखते हैं, क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इसके ज़्यादा होंगे, उसके नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल जो भी पूछा गया है वो ज़्यादा होंगे, तो क्या करें, अपने को क्या ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ आ जाओ, 1 ग्राम ऑफ mg, अगर इसका आप मोल निकाल लो तो n इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका गिवन मास कितना दिया हो 1 ग्राम, इसका एंड मोलर मास कितना 24, अगर इसका n निकाल लो तो 1/16, इसका n निकाल लो 1/7, एंड लास्ट वन इसका निकालोगे तो ये आएगा 108। तो अब ध्यान से देखो एक चीज, क्या है ना कि जिसका गिवन मास तो सेम ही है, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा ना, उसका n इक्वल होगा, क्योंकि बटे में है ना n ज़्यादा होगा। तो ये जो है इसके पास जो मोल है मैक्सिमम मोल है, जो भी कैलकुलेशन आएगा मैक्सिमम मोल्स हैं, मैक्सिमम मोल्स होंगे तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगी, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 161 में आते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, इसको एक सिंपल तरीका क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं, और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं मेटल से, ओके। मेटल कहाँ पे हमारा, देखो एक यहाँ पर इसका ऑक्साइड मेटल का है, ठीक है ना। तो BaO बेरियम ऑक्साइड जो हो गया आपका बेसिक हो गया, ठीक है। एंड नॉन मेटल आपका ये हो गया, तो ये हो गया आपका एसिडिक। CO हमेशा न्यूट्रल होता है, एंड लास्ट वन है Al2O3, ये है एम्फोटेरिक, दोनों ही नेचर है। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड लास्ट, 160, ओके। इसमें ऑप्शन जो भी सही हो, मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा। इस जी सेट का जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सेट सही है, ऑप्शन नंबर आई गेस, ऑप्शन नंबर ये आंसर जो आप इसमें होगा वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आप इससे मैच कर सकते हैं जो भी सेट आपके पास हो अवेलेबल। तो अगला क्या है,
पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है, तो सिंपल लिखा हुआ है कि पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी का वो एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या है कि एल्कीन जो है उसको हम कराते हैं ओजोनोलिसिस, ठीक है। और क्या चाहिए, हम मिथेनॉल भाई रिएक्शन कराते हैं इसकी, ठीक है ना। प्रोडक्ट बनाना है मिथेनॉल, एक प्रोडक्ट जो बनेगा मिथेनॉल फिक्स है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपके पास जो भी ऑप्शन है उन सब पर आप ओजोनीकरण करा दीजिए, और आप आंसर जो भी है आता है, अगर मिथेनॉल आता है तो ठीक है, वरना नहीं। तो अगर हम इसका मुझे देख के, क्योंकि देखने के हिसाब से पता चल जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन इसका उठाते हैं, 159 का सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब इसका कराना, देखो यहाँ पर O2 आता है, ठीक है। O2 का काम क्या है, इस पर अटैक करेगा। सिंपल क्या बनेगा, देखो देखो CH2 CH यहाँ पर ले लो, दो, ओके ये बनेगा, ओजोनाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अगले ही क्षण आप जो हैं यहाँ पर डालोगे Zn, तो माइनस Zn O निकल जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक कर दो, इसको ऐसे ब्रेक कर दो आप, तो आपका आएगा CH2OH, मतलब SCHO आ गया। एंड सेकेंड वन जो भी आए फर्क नहीं पड़ता, कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट जो है मिथेनॉल होना चाहिए, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो भाई देखो ये है आपका मिथेनॉल, ये क्या है, मिथेनॉल चाहिए था ये, तो भैया ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में क्या है ना, हमें आंसर जो प्रोडक्ट बनना दे दिया उसने, अब बता रहा आप करो रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 158 में देखते हैं क्या है इसमें, कहा करेक्ट स्टेटमेंट लिखा नहीं हमने, क्योंकि समय और वक्त और इंक दोनों की बर्बादी था। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन का मेरे पास है, बुकलेट है। पहला ऑप्शन है ए, CO2 जो कि गैस में है इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। एक सेकंड, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास बुकलेट है ऑब्वियसली होगा। तो CO2 जो है गैस स्टेट में है, जो कि जो सॉलिड CO2 होता है ना, उसको ही बोलते हैं सॉलिड आइस, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ड्राई आइस। उसको आइसक्रीम और फ्रोजन फूड के लिए यूज करते हैं ना, बट यहाँ पर गैस है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, 16 में ये भी गलत है। फिर लिखा है सी ऑप्शन, JSM5 इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट, सही लिखा हुआ है। इट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन, सही लिखा हुआ है। JSM5 जो है वो जियोलाइट है, उसे एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं जब किसी एल्कोहल को जियोलाइट में डायरेक्ट ट्रांसफर एल्कोहल को गैसोलीन में डायरेक्ट करते हैं कन्वर्ट, तब हम यूज करते हैं JSM5 का। ओके, तो ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। एंड क्या लिखा है, CO इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। D एंड C ये दोनों ही सही हैं, ऊपर वाले का, तो D एंड C, इसीलिए ये ऑप्शन मार्क किया है। सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 157, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो, क्या लिखा, 2 ब्रोमोपेंटेन से हमें बनाना है पेंट-2-ईन। तो 2 ब्रोमोपेंटेन का बनाते हैं स्ट्रक्चर पहले, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमो, यहाँ लग गया ब्रोमीन, ठीक है। 2 ब्रोमोपेंटेन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। इससे क्या बनाना है हमें, इससे बनाना है पेंट-2-ईन, मतलब दूसरे पर ये है। तो कुल मिलाकर देखो, एक सिंपल एल्काइल हैलाइड से बना है हमारा एल्कीन। हुआ क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ के H ले लो आप, एंड ये हो गया आपका CH3, यहाँ H, एक H यहाँ पर भी होगा, CH2, CH2, ये गिवन है, दोनों गिवन है। इससे हमें ये बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट आपका ये है, तो क्या हुआ होगा, पहले क्या है कि Br और H रिलीज हुए होंगे। अगर Br और H दोनों ही निकले हुए हैं तो क्या हुआ, एक ऑप्शन इसमें लिखा हुआ था, कहाँ गया, सॉरी, डिहाइड्रेशन, सॉरी गलत,
डिहाइड्रेशन क्या H2O का निकलना, क्या H2O निकल रहा, नहीं निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है HBr, HBr निकल गया। तो क्या हुआ कि एक ब्रोमो है और एक हाइड्रो है, तो लिखा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भैया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो है। दूसरा क्या है, अब देखो अगर आपने सर्जर रूल को थोड़ा भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन सर्जर रूल को फॉलो कर रही, इसका मतलब जो है बी ऑप्शन भी है। दूसरी बात क्या है, बीटा से निकला हुआ है ना, तो अगर बीटा से निकला हुआ हाइड्रोजन है तो बीटा एलिमिनेशन भी हो गया, तो मतलब बीटा मतलब ए बी एंड सी, ए बी सी ये जो ऑप्शन है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओ लिंकेज, परऑक्साइड लिंकेज है। तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत, अगर स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। बेसिक क्या है कि आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, H2SO4 का जब बनाते हो तो आपको आइडिया अगर होगा तो आप ऐसे बनाते हो, ठीक है। ये तो नहीं है भैया, H2H2O8, तो H2H2O8 सिखाने पे ध्यान अभी नहीं देंगे यहाँ पर, वरना बहुत टाइम जाएगा। तो देखो यहाँ पर मिल गया। अगर आप कोई बनाओगे, अगर H2H2O7 बनाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, अगली बार में थर्ड ऑप्शन में बस यहाँ एक O आ जाएगा। तो क्या है ना, हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो था, जो यहाँ पर O लिंकेज था, परऑक्साइड लिंकेज, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। क्या लिखा है, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। इसको स्टेटमेंट का क्वेश्चन ना ध्यान से बस पढ़ना होता है, हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, आप सुनिएगा, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर, सॉरी हाँ, क्या जीटा पोटेंशियल सॉल्बिलिटी को मेजर करता है, सेकंड है स्टेबिलिटी। देखो भाई एक समझो, देखो जब कभी भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में दो तरीके के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस एक नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है आपस में मिलकर एक दो प्रकार की लेयर बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो एक होती है फ्री, मतलब एक होती है मोबाइल, फ्री मतलब मोबाइल या फ्री लेयर होती है जो मूव कर सकती है, और दूसरी होती है फिक्स लेयर होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अगर अपोजिट चार्ज एक पास है तो जाहिर सी बात है कि उसमें अट्रैक्शन होगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो कोगुलेशन होगा, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आएंगे तो कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन होगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, मोबाइल एंड फिक्स जो लेयर होती उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो सिंपल आंसर ये है कि जीटा पोटेंशियल की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल ये बढ़ जाती है। ऑप्शंस बहुत मतलब अप्रोच हो सकती हैं अधिक से अधिक, लेकिन एक सिंपल अप्रोच ये है कि कोगुलेशन कर देता है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और शेप नीचे आ जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसका भी जो है, अगर आप थोड़ा भी एनसीईआरटी रीड करते हैं, नीट के लिए कहता हूँ हमेशा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी रीड कीजिए, ठीक है ना। चारों लाइनें एनसीईआरटी को ऐसे पिक कर ली गई, तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन था, है ना, मेटलर्जी का जो थर्ड ऑप्शन था ये वाला सही है, ठीक है। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। द रेट कांस्टेंट ऑफ, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, उसका रेट कांस्टेंट पूछ रहा, नहीं सॉरी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एंड क्या पूछा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल एंड फाइनल। बहुत ध्यान से सुनना, इसको रिड्यूस करना है इतने में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंसंट्रेशन, और ये हमारा जो हो गया ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये क्या हमारा है, प्राइमरी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू 2.303/T log A माइनस एक्स। देखो A है प्राइमरी एंड A माइनस एक्स सेकेंडरी होता है। T इधर ले आओ, 2.303 एंड कितना था 4.606 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई log A माइनस एक्स, मतलब 2.0/0.2, आई गेस यही है ना, हाँ ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, एक सेकेंड, ओके देखो ये हटा 10 आया, इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स में है, तो 1/2 इंटू 10⁻³ log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना।
तो ये टी था। अब इसको अगर सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 500 सेकेंड। कितना ऑप्शन इसमें कोई था क्या? हाँ, सेकंड ऑप्शन है ये आपका, जो इसमें कहाँ गया, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, राइट। बात करते हैं 152। ओके, ये बेटा इनऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर जो 100 से ऊपर उनके लिए है, ठीक है। तो अननिल यूनियम, मतलब अन का मतलब हो गया आपका सिंपल 1, नील मतलब 0 1 101 भाई मैच कर रहा है। फिर अननील ट्रियम मतलब 103 मैच कर रहा है। अननील ओके 10 हेक्जीनियम है ना 7, सॉरी हेक्जीनियम, हेप्टेनियम नहीं था 6 मैच कर रहा है। अननील देखो अन 111 ठीक है, हाँ सही है बेटा, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो निकालना था हमें इनकरेक्ट, इसका एक्चुअल आंसर जो होता है ये होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से देखते हैं। देखो सॉरी कहाँ गए ऑप्शन, हाँ एक Li2 Cu2 O2 NHE2 है ना। तो आपको सिंपल क्या है, कहीं पर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो सिंपल देखो क्या, देखो आपको अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अप्रोच को कंसीडर करना, मतलब उसका डायग्राम फॉर्म करना होगा। जरूरत नहीं होती वैसे, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है ना। तो इसमें जो He2 था ना, उसका जब बॉन्ड ऑर्डर होता है 0, जिनका भी बॉन्ड ऑर्डर आता है 0, तो इसका मतलब ये है कि उसके एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग में सेम इलेक्ट्रॉन्स है, तो आएगा वो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो He2 था ऑप्शन नंबर 4, मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है He2, वो आपका जो है डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है 150, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव 0 डायपोल मोमेंट। देखो भाई, डायपोल मोमेंट का एक निकालने का सिंपल सा अप्रोच होता है, ठीक है। म्यू कब 0 होगा, कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है आपको, अगर वो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा, अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं, नॉन 0 होगा, ठीक है ना। तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है, क्या है, अगर सिंपल लिखना चाहें कहाँ के, ये इसकी बात करते हैं, अगर सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो है वो होगा 0, अगर अनसिमेट्रिकल है तो वो 0 नहीं होगा। इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब जो भी, अब क्या है ना कि बहुत सारे कंपाउंड के सेट दिए हुए हैं ना, तो आप किसको टच करेंगे मुझे नहीं पता, तो आप क्या करें कि आप एलिमिनेट करें, आप करते जाएं, देखें किसमें है किसमें नहीं है। तो अगर हम कोई ऑप्शन उठा लेते हैं, राइट लेते हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो बोरान जो है आपका बोरान, उससे 3 F लगे हुए हैं, है ना, तो भाई बराबर बराबर खींच रहे होंगे, बैलेंस अवस्था में है, मतलब इसका जो म्यू हो गया वो 0 हो गया। अगला क्या है, बेरिलियम टाइप, जितने भी ऑप्शंस हैं आप बस उसको देखिए कि उसका स्ट्रक्चर और उसका म्यू 0 है कि नहीं, इसके बेसिस पे कर लीजिए, है ना। तो ये आप कर लेंगे अपने आप। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ओके ये हो गया। लास्ट वन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन, क्या बकवास क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें, ठीक है ना। सीक्वेंस में दिक्कत हो सकती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो एक ये इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ 175 माइनस 71, तो कितना आ गया, सिंपल देखो 401, ये हो गया न्यूट्रॉन और ये इसमें यही इलेक्ट्रॉन है यही प्रोटॉन है, तो देखो कितना हुआ। सीक्वेंस क्या बनेगा, प्रोटॉन कितने हैं 71, देन न्यूट्रॉन 104, देन इलेक्ट्रॉन 70। ये सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस कहीं मैच कर रहा, देखता हूं मैं, फोर्थ ऑप्शन ये सीक्वेंस को ध्यान रखना, बाकी ये तो था ही है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 148 का क्वेश्चन क्या है कि एक मेटल, द फॉलोइंग मेटल्स आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम, कोई मेटल है जो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीजन रिएक्शन टू। देखो भाई, रिएक्शन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट आप पढ़ लेना ध्यान से। हम इसको कैसे पिक करेंगे कि एक ऐसा मेटल आयन है जो बहुत सारे रिएक्शंस में एक्टिवेट भी करता है, ठीक है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है और पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीजन ग्लूकोज से एटीपी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और सोडियम के साथ क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। एक्चुअली क्या होता है, आपने सोडियम पोटेंशियल पढ़ा होगा एस ब्लॉक में, है ना। सोडियम पोटेंशियल पंप में क्या होता है कि 3 सोडियम अंदर से बाहर गए, ठीक है ना, 3 कैल्शियम अंदर आए, सिंपल सा था। तो सोडियम पोटेंशियल पंप का कहते हैं कि जोड़ा होता है ना, उन आयन को बैलेंस से ही हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं पास आउट होते हैं सेल के थ्रू, जिंदा रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो जैसे उसका ऑप्शन है पोटेशियम ऑप्शन जो है के, वो सही होगा 3। सोडियम पोटेशियम पंप का क्वेश्चन है सिंपल। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉलोड। बेसिकली क्या है, ये RMgX लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या है, एसीटोन की बात करते हैं, CH3 CO CH3 और मिथाइल मैग्नीशियम क्या है, क्लोराइड, हाँ Cl। तो क्या है ना भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ब्रेकआउट कर दो, इलेक्ट्रॉन जाएगा ये कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव को ऐड कर दो पॉजिटिव को और ये पॉजिटिव कर दो नेगेटिव पे, है ना। तो क्या हो गया, CH3CO MgCl, मतलब यहाँ था पॉजिटिव यहाँ था नेगेटिव, ओके, और यहाँ CH3 छोड़ दो ऐसे ही, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आ गया आपका CH3 ग्रुप। अब क्या है, ये होगा हाइड्रोलाइज्ड, H2O पड़ा हुआ है, हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, HOH आयंस आने वाले हैं, इसको ब्रेकआउट कर दो। पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात यहाँ पर, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, है ना, तो पॉजिटिव में H+ आएगा, यहाँ आएगा OH आयन माइनस, ठीक है ना। तो आपका सिंपल जो ये OH था, क्योंकि सिंपल देखो भाई यहाँ पर है H+ और OH माइनस, ठीक है, तो ये जो OH यहाँ H+ ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हो गया आपका, सॉरी ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कोई है क्या इसमें, हाँ सेकंड ऑप्शन जो है आपका इसमें, सेकंड ऑप्शन टर्सरी ब्यूटाइल 3 डिग्री लिखे देता हूँ ना, आप रॉन्ग कर दोगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये राइट आंसर है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 146। ओके, क्या क्वेश्चन है, मैं इसको लिखा नहीं हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो इसको अपन लोग सीधे समझते हैं स्टेटमेंट के थ्रू कि क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस ए, यूरिया ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है भाई करते हैं। तो यूरिया ने वाटर के साथ किया, कार्बोनेट बन जाएगा, तो बन जाएगा NH2CO NH2, ये बन गया आपका ए। फिर क्या कहा उसने, विच विल डिकम्पोज टू, अभी टूटेगा, टूट के देगा बी, बी क्या होगा, जब ये टूटेगा तो, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ये तो यूरिया ही था, ये था आपका यूरिया, यूरिया ने वाटर के साथ रिएक्शन किया और बना दिया ए, मतलब NH4 बाय कार्बोनेट इसका बन गया सिंपल सा ए। फिर क्या है कि वो ब्रेकआउट हुआ, डिकम्पोज, ये टूटेगा मतलब ब्रेक होगा और देगा आपका बी, तो बी क्या बनेगा, ये तोड़ दो इसको सिंपली, है ना। तो आपका ये बन गया NH3, ये बन गया आपका CO2 और ये बन गया आपका H2O, तो ये डिकम्पोज हो गया, बी बन गया। फिर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी व्हेन पास थ्रू Cu2 प्लस सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन, डी ब्लू कलर सोल्यूशन सी, मतलब ये है कि भाई यूरिया पहले जो है वाटर के साथ रिएक्शन किया, ए बनाया, बन गया, फिर डिकम्पोज हुआ, ब्रेक हुआ तो बना कुछ, ठीक है। फिर जो बना ना उसको फिर हमने क्या किया कि Cu2 प्लस एक्वस सोल्यूशन से पास आउट किया, तो क्या बनेगा। अब जाहिर सी बात है ये कोऑर्डिनेशन में अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा, ऐसे प्रैक्टिकल किया होगा आपने, तो जब ये कभी भी सपोज ये अगर रिएक्शन करेंगे आपस में, ये तो नहीं करेंगे ऑब्वियस है ना, साइड मॉलिक्यूल हैं, तो ये हमेशा NH3, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, CuNH3 का होल 4। देखो एक बात ध्यान रखना, +2 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कि प्रिफर्ड क्या हो रहा है कि भाई जो कितने NH3 आने वाले हैं ना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे ना, समय ख़राब होगा। ओके, तो भाई ये आपका जो ये
कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ ये होता है डीप ब्लू। तो इसमें कोई ऑप्शन शायद है क्या? फर्स्ट ऑप्शन है, यही आपका फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है, ठीक है। कोड क्या है? G3। आपको ये आंसर देना है बस, सिंपल सा, आप मैच कर लें बाकी। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC एक एलिमेंट है जो BCC बना रहा है स्ट्रक्चर, ओके। फिर क्या कह रहा है कि उसकी एज लेंथ दिया हुआ है और कुछ निकालना क्या है, एटॉमिक रेडियस, सॉरी वेट कुछ छूट गया है क्या, द एटॉमिक रेडियस निकालना है, ओके। ये रहा हमारा एज लेंथ, मतलब ए दिया हुआ है। तो भाई देखो क्यूबिक सिस्टम समझो पहले, ठीक है ना भाई। तो क्या है ना, अगर स्ट्रक्चर BCC है, इसको समझते हैं, देखो अपन लोग, मतलब कि एक कमरे के बीच में भी बॉल है, यहाँ पर बॉल है, ठीक है, और यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर भी बॉल है। मतलब ये जो है, इसको समझो या आसान करते हैं इसको। जिनको याद है रिलेशन वो सिंपल डाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था ऐसे, ठीक है ना। तो एक बहुत दिमाग लगाओ, अगर एज लेंथ कुछ है, अभी हम बात नहीं करते कितनी, मान लेते हैं ए है, तो ये ए है और ये ए है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस लगा दो सिंपल, तो ये हो गया √2a, ठीक है ना। अब क्या है ना कि यहाँ एक देखो, एक बीच में बॉडी सेंटर पे है, तो छोटा बनाते हैं समझने के लिए, एक यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। इसको मिला दो ऐसे सिंपल, ठीक है ना। तो ये एक डायगोनली है ना, डायगोनल जाएगा यहाँ से, तो सिंपल देखो ये ए हो गया और ये आपका ये यहाँ पर ए था, ये ए है, ये है √2a, इसको निकाल लो भाई, फिर पाइथागोरस लगा दो, ये क्या आएगा √3a। डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये मिल गया हमें, ओके। अब देखो अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 उसके एटम्स रखे हुए हैं, है ना, 3 पार्टिकल हैं, तो 3 पार्टिकल में 3 ऐसे रखे हुए हैं, तो भाई कहीं सेंटर भी होगा। तो इसका सॉरी, अगर डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से और यहाँ तक, तो r देख लो भाई, ये r हो गई, ये r, ये r, मतलब 4r इक्वल टू कितना है, निकाल लिया हमने मैथमेटिकली, √3a। तो भाई r कितना होगा, √3/4 इंटू a कितना दिया था, 288। तो भाई यही आंसर हो गया, जो भी आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है देखते हैं, ऑप्शन है इसमें 4th ऑप्शन, ये आपका 4th ऑप्शन में सही है, ठीक है। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 144। फॉर द रिएक्शन Cl2 जो है, जो कि गैस में है और Cl2 बना रहा है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन निकालना है। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन बड़ा इजी है ये, अगर इसको थोड़ा सा भी समझते हो। ऑप्शंस में जनरली हीट एंड एंट्रोपी की बात की गई है, ठीक है ना। तो देखो भाई, इस रिएक्शन में 2Cl से जब Cl2 बना, तो जाहिर सी बात इसमें जो एनर्जी है रिलीज हुई है, ठीक है। अगर एनर्जी रिलीज हो गई है, इसका मतलब ΔH नेगेटिव हो गया, तो ΔH जो है छोटा हो गया 0 से। दूसरी बात देखो, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, यहाँ पर नंबर पार्टिकल 1 है, मतलब जो है एंट्रोपी डिपेंड करती है क्या, एंट्रोपी देखो, एंट्रोपी जो है डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे या नंबर ऑफ मोल्स या एनर्जी पे, जो भी कॉन्सेप्ट लग गया लगा दो फटाक से। देखो इसमें देखो 2 से 1 मोल हो गया है, घट गया है ना, यहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा, यहाँ पर एंट्रोपी कम, कंपाउंड स्टेबल हो गया है, जाहिर सी बात है। तो जो डेल्टा एस होगा वो भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब जो डेल्टा एस की वैल्यू है जो से कम आएगी। तो ऑप्शन देखते हैं कोई, क्या इसमें कोई ऑप्शन सही है क्या। ऑप्शन एक ऑप्शन नंबर जो 3rd है आपका, इसमें ΔH <0 एंड ΔS जो है <0, यही एक ऑप्शन सही है, जो 3rd सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 में देखना क्या है, विच ऑफ द ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन मैच करना है सिंपल, ठीक है। तो चेक करते हैं, है ना। तो जो आपका CO और CO और H2 का जो मिश्रण है ना, मिक्सचर है ना, उसी को बोलते हैं सिंथेसिस गैस, इसी को बोलते हैं बेटा वाटर गैस, ठीक है। और
पता है हमें, एस ब्लॉक पढ़ रखा है कि B2S6 जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है ना, 302 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। H2O2 क्या भाई, इसका बनावट स्ट्रक्चर बनता है ओपन या हाफ ओपन बुक लाइक जो है स्ट्रक्चर, ये होता है नॉन प्लेनर। लास्ट वन क्या, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस होती है दो टाइप की, टेम्परेरी है परमानेंट, है ना। तो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के, वो टेम्परेरी दिखाते हैं, तो ये ऑप्शन जो है मिल जाएगा इससे। तो जो भी सेटअप बनेगा, क्या सेट बनेगा हम देख लेते हैं, लिख के हमने समय को व्यस्त बर्बाद नहीं किया है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें, किसमें, 143 का फोर्थ ऑप्शन सेट नंबर G3 में। आप इसको मैच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी सेट आपके पास अवेलेबल हो। अगला क्वेश्चन जो कि मैं नोट डाउन नहीं किया, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग है, वरना कुछ आसान आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बस आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है और वो तुरंत हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है। कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैस इन अ सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम। ओके, क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है ना, उसमें N2 और आर्गन का मिक्सचर है और 7 ग्राम N2 है प्लस 8 ग्राम आर्गन है, इतना है, ठीक है। और टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मतलब ठीक है ना, टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना, 27 बार, ये हो गया। और कुछ दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, और क्या गिवन है, एन का एटॉमिक मास 14 गिवन है और आर्गन का गिवन है 40। ये क्या है आपका एटॉमिक मास, ठीक है। कुछ और दिया है क्या, नहीं। देखो भाई, एक सिलेंडर है, उसमें N2 है और H2, N2 एन आर्गन का मिक्सचर भरा हुआ है, ठीक है ना। N2 का दिया ग्राम में मात्रा दी हुई है, N आपका आर्गन का दिया हुआ है, ठीक है। अब जो भी प्रेशर बनेगा, दोनों मिक्स हो गए, उनका जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वहाँ पर ना, तो वेपर का जो प्रेशर बनेगा वो सबका बराबर, जो प्रेशर होगा आपका N2 के लिए मिक्सचर में, ठीक है ना, वही होगा आपका, सॉरी, आर्गन के लिए। तो किसी का भी दिया हो, तो आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, तो राउल्ट्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि भाई जो निकालना है पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है PA, इसको PA कह सकते हैं, इक्वल टू जो होता है टोटल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका निकालना है ना, N2 का निकालना है, ऑफ N2 निकालना है, राइट। तो N2 का निकालना है, तो इसका मतलब है ये हम सीधे सिंपल लिखते हैं यहाँ पर PN2। अब सही है, N2 के लिए बात कर रहे हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी होगा N2 का, मल्टीप्लाइड बाई, अब प्योर स्टेट में उसी कंपोनेंट का, हाँ, सोल्यूशन की प्योर स्टेट में, एक मिनट सुनो, हाँ एक मिनट, X2 इंटू टोटल प्रेशर, PN टोटल लिख देते हैं, नॉट लगा देते हैं, जो भी आएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऐसे निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सिंपल सोल्यूशन करना है हमें, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सब दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया नहीं है, टोटल प्रेशर दिया हुआ कितना हो गया 27 बार। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं भाई, पता है ना आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 के लिए, तो क्या भाई, N2 के मोल है ना, बटे N2 प्लस आर्गन के मोल। अब मोल कैसे निकालते पता ना हो ये भी, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है, तो इसका N2 का 8/14, यहाँ जाओ 8/14, यहाँ 8/14 प्लस यहाँ कितना हो गया, सॉरी 7 ग्राम था, इसका कितना था 40। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/2, ठीक है, यहाँ आएगा 5/2। अब यहाँ आ जाओ वापस, ये हो गया 5/2 और मल्टीप्लाइड बाई 5/2 ही था ना, 9 था, सॉरी, कैलकुलेट करिए, तरीका बता रहा हूँ बस मैं आपको। तो ये आ गया आपका 5/9 इंटू 27 बार, ठीक है, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 15 बार आपका आंसर आएगा। कोई मैच कर रहा है क्या, चेक कर लेते हैं, हाँ 15 बार कोई ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है।
हमारे पास जो सेट अवेलेबल है इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल पॉलीमर। देखो जितने भी ऑप्शन आपके पास गिवन हैं वो सारे के सारे पॉलीमर हैं, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? तो जो नेचुरल रबर होता है ना वो नेचुरल पॉलीमर होता है, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या हैं इसमें देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर शेष 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये आपका है नेचुरल रबर, यही आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर इसको बनाना हो तो सिंपल ये आइसोप्रीन से बनता है। देखने क्या स्ट्रक्चर इसका, देखो NCH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल, एक सेकेंड, CH डबल बॉन्ड CH2, वेट, ये आइसोप्रीन हो गया आपका। अब इसका करोगे पॉलीमराइजेशन, इसके N मॉलिक्यूल हमने ले रखे हैं यहाँ पर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लगाएंगे आप इसको, सिंपल एक कन्वर्ट सिस स्ट्रक्चर में CH2 एंड इसका हो गया CH2 एंड ये हो गया H, ये है आपका नेचुरल रबर, ठीक है। शेष, क्योंकि शेष कैसे है देखो भाई, मैंने ट्रांस बना दिया है क्या, हाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ट्रांस बना दिया है, फर्क नहीं पड़ता, शेष होता है, वो गलती से मैंने बस ड्रॉ गलत कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन अ गुड यील्ड। कौन सा जो वुड्स रिएक्शन है, जो जितने भी 4 या 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उसमें से कौन सा एल्केन जो है वो वुड्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सी बात, क्वेश्चन आपका ये है कि वुड्स रिएक्शन को कौन फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो वुड्स रिएक्शन की कंडीशंस क्या होती है, ध्यान रखना। वुड्स रिएक्शन जो है सिमेट्रिकल एल्केन को फॉर्म करता है। ये क्या करता है, ये हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन आता है। सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए होता है, लिमिटेशन इसकी है, इससे CH4 मतलब मीथेन आप नहीं बना सकते हैं, इससे आप अनसिमेट्रिकल बना नहीं सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शन हैं उनको ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन है, कहाँ गया, वेट, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन नहीं पॉसिबल होगा। देखो इसका जो होता है एक मिनट, एन हेप्टेन में 7 कार्बन है, ये भी नहीं होगा। एन ब्यूटेन, ध्यान से सुनिएगा बस आप, एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है, ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, आप C2H5 और X आप कुछ भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, X ले लिया, 2 मोल आप सोडियम ले लिया और इसी का एक मॉलिक्यूल और ले लिया X C2H5। अब देखो क्या हुआ, ड्राई ईथर डाल दिया आपने, ड्राई ईथर कंडीशन डाल दिया आपने, ठीक है। तो क्या होगा, ये एलिमिनेट होगा, क्या बनेगा C2H5 और ये क्या सिंपल था एन हेक्सेन। ये ऑप्शन आपका जो था सेकंड वाला ये सही होगा। कि कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि सिमेट्रिकल एल्केन के लिए है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन इसमें मीथेन देता ऑप्शन, तो मीथेन भी आप बना नहीं सकते हैं, इससे क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन का रिएक्शन भी एक मिनट करता हूँ, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक इसमें थोड़ा अच्छा आया हुआ लेकिन इस बार कम पूछा गया है। इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, देन फिजिकल से, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक आया हुआ है। पेपर हर साल के अपेक्षा इस साल आसान था, जिन्होंने लॉकडाउन में थोड़ा भी पढ़ाई किया हुआ होगा ना तो उनका हो जाएगा, बट कंपटीशन हाई रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि हाँ, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। रिएक्शन कराने कंडीशन दे दिया भाई, रिएक्शन कहते क्या हैं, करा के देख लेते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुरंत। देखो अच्छा सा बनाते हैं,
बेंजल्डिहाइड एंड CH। अगर हमको निकालना है ना तो आसानी से करते हैं इसको आसान। OH2 चाहिए यहाँ पर, हमें H2 निकाल लेते हैं बाहर, H यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो भाई ये आपका कंडीशन रिएक्शन है। अगर मैकेनिज्म करें इसकी, अगर हम डालूट डाले हैं तो मतलब यहाँ पर ऑक्साइड आयन यहाँ पर है, तो कंडीशन क्या है बेटा, ये पहले इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, यहाँ पर अनायन फॉर्म करेगा, फिर ये यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव आएगा, फिर क्या होगा, जो अनायन बनेगा वो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। लंबा सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको हम बस pH लिखते हैं, ठीक है, pH और इसको pH डैश, तो pH का pH और ये डबल बॉन्ड O, इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो समझो कॉन्सेप्ट, ये सब मैकेनिज्म को छोड़ो, अभी कॉन्सेप्ट ट्रिक लगाते हैं अपनी। H है ना, ये देखो O है, OH2 रिमूव होगा। अब देखो C डबल बॉन्ड C आ गया, अब इस C पे H था, एक H को छोड़ दिया, यहाँ पर लगा दिया हमने, ये इधर आ जाओ, यहाँ पे H था है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये स्ट्रक्चर क्या बन गया देखते हैं भैया। हमेशा एग्जाम में बहुत जल्दी करना होता है, ये बन गया देखो कुछ। अब देखो भाई कंडीशन समझो कि जो एल्डोल होती है, एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें क्या होता है कि चाहे दो कीटोन्स हो चाहे दो एल्डिहाइड्स हो, ठीक है, चाहे एक कीटोन हो चाहे एक एल्डिहाइड हो, है ना, तो क्या होता है उसमें कम से कम किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो होता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्स होते हैं, तो ये जो है आपका क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये आपका ऑप्शन नंबर आई गेस क्या है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये आपका रिएक्शन होगा, ठीक है ना। आपको इतना बस याद रखना है कि भाई इसमें क्या होता है कि कम से कम मतलब दोनों में होने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 138 है उसको देखते हैं भाई। क्या है, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, सॉरी कुछ छूट गया क्या, हाँ, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड टू चेंज। क्या हुआ कि एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट की अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें, मतलब अगर कोई यहाँ से, मतलब अगर कोई ए जो है प्रोडक्ट बी बना रहा है, ठीक है, जो भी इसका टर्म चल रहा था, हमने क्या किया, एक का जो कंसंट्रेशन जो था वो इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा उसने कहा है, क्या नंबर 1, हीट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगी, क्या घटेगी, कुछ नहीं है, हीट ऑफ द रिएक्शन कुछ नहीं बढ़ेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, टेम्परेचर प्रेशर जब फिक्स होते हैं तब। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा निश्चित होती है। ओके, देखो क्या होता है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कभी भी ना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, वो होता है प्रोपोर्शनल, और यह प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यह साथ ध्यान रखो, सिंपल सी बात भाई है, अगर ए आपके पास बॉक्स है, इसमें कुछ ये ए भरा हुआ था रिएक्टेंट, अगर इसमें ए के और मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, है ना, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे तो जो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी है वो कम हो जाएगी, दूरी कम हो जाएगी। सिंपल समझो, अगर अधिक मॉलिक्यूल होंगे तो अधिक कोलाइड होंगे, अधिक कोलाइड होंगे तो अधिक फ्रीक्वेंसी होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना पर एक पर्टिकुलर टाइम में, एक एकांक टाइम में जो भी होती फ्रीक्वेंसी, उसे बोलते हैं कोलाइडल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्या है कि इसका क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और ये इफेक्टिव कोलिजन जो होता है यही डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन क्या है इसमें, है ऑप्शन नंबर जो 3 है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या जनरली है, वो भी आप समझ सकते हो ना, कि भाई
एक यूनिट पर यूनिट टाइम में जो भी नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं उसे बोलते हैं आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 137 सेट G3। ओके, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। डाइल्यूट H2SO4 को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में हम डिसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, क्या पूछ रहा कि एनोड पर क्या मिलेगा? तो ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन गैस, H2S गैस, SO2 एंड हाइड्रोजन गैस। तो भैया देखते हैं क्या है। तो देखो एट कैथोड पे क्या होता है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है कैथोड पे क्या होता है, सिंपल सी रिएक्शन होती है। अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, इवन एनसीईआरटी अगर देखा हुआ तो हो जाएगा। ये बनाता है H2, ये किस पे बनाता है? एट कैथोड। पर पूछा क्या है, एट एनोड पे क्या बनेगा? देखो तो दो रिएक्शन पॉसिबल है। फिजिबल क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन बुक्स जो है छोटे क्लास में कुछ और लिखती हैं, है ना। तो जो आपकी बुक्स में लिखा होगा मे बी, तो इसमें आपके लिखेंगे 2H माइनस आयन जो हैं ये आपके हाफ O2 एंड H2O और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एनोड पे निकाल देंगे। बट जो अच्छी बुकें हमें प्रेफर करती है, क्योंकि जो H2O है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइड है ना, तो कम्प्लीटली डिसोसिएट H प्लस एंड OH माइनस आयन में नहीं होता है। डेट्स वाई अगर रिएक्शन आप ये लिखें ना कि H2O ब्रेकआउट हुआ है हाफ O2 में 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है भाई, यहाँ O2 मिला, यहाँ O2 मिला, इसका मतलब क्या है कि हमें इससे मतलब नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर नंबर फर्स्ट राइट है, लिखा हुआ है ऑक्सीजन गैस। ओके, ये आपका राइट आंसर है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस थे, प्लेटिनम यहाँ डाल दो। ओके ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीजन नंबर ऑफ कार्बन इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें कहा है कि कार्बन की आक्सीय अवस्था ऑक्सीजन नंबर जो है उसमें क्या चेंज आएगा। तो भाई रिएक्शन है सिंपल, देख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, लिखा है CH4 प्लस Cl2 के 4 हैं, CCl4 एंड 4HCl। कार्बन की बात की, मार्क कर लो उसको तुरंत। ठीक है, कार्बन पे निकालना, हाँ राइट। तो देखो यहाँ H, एक H का हो गया 1 प्लस, तो 4 मतलब सॉरी एक मिनट, हाँ राइट, -4 हो गया। यहाँ आ जाओ, Cl का होता है -1, तो 4Cl माइनस के, तो इसका हो गया +4। ओके, तो क्या चेंज हुआ, -4 से +4। ऑप्शन कोई है क्या? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है -4 to +4। कितना इजी क्वेश्चन। देखो अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सिंपल मैं लिखता हूँ यहीं पे 135। क्वेश्चन नंबर क्या है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। मजाक है क्वेश्चन में, बिल्कुल कह रहा है कि जो भी ऑप्शन दिए उनमें से देखिए कि बोर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है। तो आपको पता है कि जो बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए था, है ना। मतलब अगर 1H होगा तो भाई फॉलो करेगा, अगर He+ होगा तो फॉलो करेगा, Li2+ होगा तो फॉलो करेगा, B3+ होगा तो फॉलो करेगा। मतलब क्या है, उसके एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाहर, सिंपल सी बात। मतलब हाइड्रोजन लाइक 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं भाई, क्या सिंगली आयोनाइज्ड एच हीलियम, क्या हीलियम होगा? भाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम 1H2, भाई इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। वेट, ड्यूटेरियम भी नहीं होगा, ठीक है ना, कि हाइड्रोजन लाइक H+ आयन लाइक स्पीसीज। ओके, ड्यूटेरियम भी नहीं होगा। सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एनी, क्वेश्चन क्या था, सॉरी क्वेश्चन ये था फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड, वही कंफ्यूज हुआ मैं, वैलिड नहीं है। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन H+, इसमें H+ दिया हुआ है, मतलब सॉरी He नंबर, ऑप्शन नंबर 1 में He+ दिया, तो इसके लिए फॉलो होगा। हमें निकालना फॉलो ना हो, नॉट वैलिड निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्यूटेरियम 1H2, भाई इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज है, तो नंबर 2 ऑप्शन में भी फॉलो होगा, वैलिड होगा। फिर लिखा हुआ है सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन, मतलब जो Ne+, भाई Ne का होता है 10, अगर ये निकल 10
अगर Na+ बनाएगा तो इसमें होंगे 9 इलेक्ट्रॉन, तो भैया बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, अगला क्या है, हाइड्रोजन एटम 1H1, तो देखो इसके लिए वैलिड भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए नहीं है, मतलब ऑप्शन यही था, तो थर्ड नंबर। तो क्या है कि हम अभी इसका जो सोल्यूशन है वो हैंड रिटन में क्वेश्चन विद सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से, एकदम स्टेटमेंट के तरीके से, एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। हम अभी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है ना, बहुत जगह पर देखा मैंने ऐसे ही कि बहुत लोगों ने ऑप्शंस को बहुत रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, बट आप हमेशा किसी पे विश्वास ना करें, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, या तो आप चेक करें हर एक क्वेश्चन को बुक से, या तो किसी पे भरोसा करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर की आ जाएगा, तो क्या सही है क्या गलत आप खुद ही जान जाएंगे। तो बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि PDF वहाँ से आप निकाल सकते हैं इस चीज़ का, है ना, जो भी पढ़ा है डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय।